अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी और आज मैं एक नन्हे से फल का या इसे सब्ज़ी कह लें आप, तारुफ़ करवाऊंगा आपको। वैसे तो आप इसे जानते ही हैं, चिब्बड़ के नाम से इसे पंजाबी में जाना जाता है। बड़ी ही ये ख़ास चीज़ है और अपने फ़वाइद में ये मुनफरिद है। कोई भी चीज़ इसकी जगह पे काम नहीं करती। जितना फ़ायदा चिब्बड़ पहुंचाता है इसके मुकाबले में और कोई भी चीज़ उतना फ़ायदा नहीं पहुंचाती। तो मेरे पास आप इसकी बेल देख रहे हैं। ये खुदरो होती है, इसे काश्त नहीं किया जा सकता, खुदरो ही होती है। ये पूरा फल इस्तेमाल होता है छिलके समेत, लेकिन इसका छिलका थोड़ा देर हज़म है, इसलिए अमूमन इसे ज़ाया कर दिया जाता है। इसके बीज निकाल कर खाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। जैसे जैसे ये पकते जाते हैं जर्दी माइल होते जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। पहले ये बिल्कुल सब्ज़ होता है, जैसे जैसे पकता जाए ये जर्दी माइल रंगत इख्तियार करता जाता है और जो साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं उन्हें खिब्बड़ कह दिया जाता है। हकीकत ये है कि इसकी दो किस्में हैं, एक साइज़ में थोड़ी छोटी है और एक साइज़ में थोड़ी बड़ी होती है। गर्म खुश्क मिजाज होता है चिब्बड़ का और उर्दू में ये कचरी कहलाता है। कचरी के नाम से इसे जाना जाता है। ये इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत करता है। जो लोग थोड़ा सा मौसम बदलने के साथ अमराज का शिकार हो जाते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो भी डिजीज़ हैं उनके लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। निज़ाम इंहिज़ाम को बड़ी तक़वियत पहुँचाता है, हज़म के अमल को तेज़ कर देता है। हत्ता कि जिन लोगों को खाने पीने की चीज़ों से नफ़रत हो जाए, मतलब खाने पीने की चीज़ सामने आए फ़ौरी तौर पे घबराहट हो और दिल उचाट हो जाए, वो भी अगर 2-3 दिन चिब्बड़ इस्तेमाल कर लें इंशाल्लाह उन्हें अच्छी खासी भूख लगेगी। बहुत क़ुव्वत देता है मैदे को, आंतों के अफ़ाल को ये बहुत ज़्यादा बेहतर करता है। रिया को बदन से ख़ारिज करता है, बलगमी मवाद को ख़ारिज करता है, बलगमी मादों को बदन से ख़त्म करता है। अमूमन इन्हें ऐसे ही ताज़ा खा लिया जाता है, यानी इनके बीज निकाल कर खा लिए जाते हैं। इसके अलावा आप इनकी काट कर काशें बनाकर खुश्क कर लीजिए। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ इस फार्म में, आप इसे खुश्क कर लीजिए। इसका पाउडर बनाकर वो पाउडर खाया भी जा सकता है और गोश्त वगैरह पकाते हुए इसमें वो पाउडर डाला जा सकता है। इससे गोश्त जल्दी गल जाता है और आसानी से हज़म भी हो जाता है। इसके अलावा इसकी चटनी भी बनाई जाती है। आपको इसे ग्राइंड कर लेना है और हस्बे ज़ायका लहसुन, मिर्च, अदरक वगैरह को भी ग्राइंड कर लीजिए। थोड़े से घी को आप गरम करें और इस सारे मिक्सचर को उसमें डालकर भून लेंगे। हस्बे ज़ायका उसमें नमक वगैरह शामिल कर लेंगे। आपको यूट्यूब पर मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ मिल जाएंगी, हाउ टू मेक कचरी चटनी या इस तरह का कुछ भी आप लिख देंगे तो आपको कचरी की चटनी बनाने की बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें पूरा कंप्लीट प्रोसीजर आप देख सकेंगे। मुख्तलिफ़ अंदाज से आपको लोग सिखाएंगे। तो आप फसलों में ख़ुद ब खुद उग जाने वाली इस नेमत को मामूली ना जानिए, इससे फ़ायदा उठाइए। और मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि ये गलीज़ मवाद को भी बदन से ख़ारिज करता है, बलगमी मादों को ख़ारिज करता है। तो इससे फ़ालज, लकवा जैसे अमराज पैदा होने के ख़तरात भी ख़त्म हो जाते हैं और ये फ़ालज और लकवा वगैरह की सूरत में मुफीद भी रहता है। और ये जिस्मानी कमज़ोरी को भी दूर करता है, मुकव्वी है, बदन की कमज़ोरी को भी दूर करता है। तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कीजिए। 2 से 3 एक वक्त में खाए जा सकते हैं। वैसे एक ही काफ़ी है अद्वियाती तौर पर, लेकिन 2 से 3 भी आप खा सकते हैं। और ड्राई फार्म में अगर हम बात करें तो 4 से 5 ग्राम इसका सफ़ूफ, यानी जो ड्राई करके आपने पाउडर बनाया है, वो खाया जा सकता है। इन मुफीद बातों को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का भी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप उनसे इस्तेफ़ादा कर सकें। बहुत शुक्रिया।